अंगूठी बता रही है कि तुम यहाँ कुछ गड़बड़ करने वाले हो, मगर तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम इस कचरे के डब्बे को अपना सिंहासन बनाना चाहते हो। कचरे के डिब्बे को नहीं, मैं तो पूरी दुनिया को अपना सिंहासन बनाना चाहता हूँ। तब तो तुम जरूर विराट के भेजे हुए एक और नमूने होंगे। विराट के दिन गए, अब उसे इस पाप की दुनिया का सम्राट बने रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए अब मैंने तय कर लिया है कि यहाँ का नया सुपर शैतान मैं बनूंगा। बहुत जल्द विराट भी मेरा गुलाम होगा। तो फिर देख क्या रहे, हो जाओ शुरू। अच्छा, दिखा दे करामात, नीचे सर और ऊपर नाक। लेवन चूज कर दे फ्यूज। देखा, तुम्हारी रे मेरे जादू की टक्कर नहीं कर सकती। तुम तो जादूगरों के भी उस्ताद हो। अभी तुमने देखा ही क्या है? तो फिर दिखाओ। अच्छा, मैं हूँ जादूगरी सिकंदर, हीरो को फंसा दे बर्फ के अंदर। चीट रहे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे भी अच्छी प्रैक्टिस मिल रही है। बहुत हो गई मेरी खातिरदारी, अब तुम्हें भी थोड़े आराम की जरूरत है। अगर तुमने दोबारा मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इसी कचरे के डब्बे के अंदर हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, समझे? शुक्र है तुमने मुझे पहचान लिया। मुझे लगा था कि छोटे मोटे शैतानों से लड़ते लड़ते तुम मुझे भूल गए। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ विराट? तो फिर कुछ और याद दिलाता हूँ। लगता है ये इसकी कोई नई चाल है। अब तुम देखना कैसे मैं तुम्हें और विराट को एक दूसरे से भिड़वाता हूँ। तुम एक दूसरे को खत्म कर डालना, बस फिर मेरा रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा। सुना है ना? I'm sorry सुनैना, मैं अपनी उस हरकत के लिए बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। उससे मैं न जाने मैं भी क्या क्या भूल गया। नहीं, ये तुमने ठीक नहीं किया। जो आदमी अपने बेटे का दिल दुखा सकता है, उसकी कमजोरी पर वार कर सकता है, उस आदमी को मैं माफ नहीं कर सकती हूँ। सुनैना, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं यहाँ आऊं तो मैं नहीं आऊंगा, लेकिन ये बात मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूं कि तुम क्या चाहती हो। आपका साथ चाहती हूँ वीर, आपका सहारा चाहती हूँ, ताकि इस घर को, अपने बच्चों को वो सारी खुशियां दे सकूं जो उन्हें अकेले नहीं दे सकी। सुनैना, कुछ बोलो, यूं चुप रहने से काम नहीं चलेगा। मैंने अपने अधूरे परिवार को बहुत मुश्किल से जोड़कर रखा, उसे बिखरता नहीं देख पाऊंगी मैं। कुछ नहीं बिखरेगा सुनैना, कुछ नहीं बिखरेगा। मैं और तुम, हम इसे संभाल कर रखेंगे। मैं भी तो यही चाहती हूँ, लेकिन आपने मुझे झूठ और दर्द के अलावा और कुछ नहीं दिया है। सुनैना, मुझे तुम्हारे विश्वास की जरूरत है। मुझ पर विश्वास करोगे? बोल।
प्लीज पापा, अब आप दोबारा हमें छोड़कर मत जाइएगा। मैं जानता हूं कि मैं आपको अच्छा नहीं लगता हूं, लेकिन आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। अब जब मैं आंख खोलूं तो अपने सामने अपने पापा को देखना चाहता हूं। इतनी बर्बादी तो कोई बहुत ही बुरा और शक्तिशाली इंसान ही कर सकता है, लेकिन अभी और माँ ने किसी का क्या बिगाड़ा था? कोई उन्हें क्यों नुकसान पहुंचाना चाहेगा? और मेरा दुश्मन तो कोई तब होगा ना जब कोई जानता हो कि मैं हीरो हूं। ये बात तो पापा के अलावा और कोई जानता ही नहीं है। किसने किया इसे? माँ, अभी किसने किया ये? ये तो विराट की निशानी है। इसका मतलब है विराट यहाँ आया था। कहीं विराट ही माँ और अभी को अपने साथ तो नहीं ले गया? कहीं विराट को ये पता तो नहीं चल गया कि मैं हीरो हूं? ये हम कहाँ गए? ये कौन सी जगह है? अभी बेटा, अभी तुम ठीक हो? अभी तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उठो। वीर, ये हम कहाँ हैं? बेटा अभी तो तुम्हारे पापा हमारे साथ हैं। कहाँ चले गए? तुमने कुछ देखा? तिलका तो अभी भी कुछ नहीं बोल रहा है। ये कैसी जगह है? ना तो आसमान दिखाई दे रहा है, ना ही बाहर जाने का कोई रास्ता है। किधर आ गए हम? इस अंधेर नगरी को विराट नगरी कहते हैं। विराट? आज से तुम दोनों मेरे मेहमान हो। तुम यहाँ हमें किस लिए लाए हो वो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि तुम दुनिया के सबसे बड़े पापी हो। मुझसे बढ़कर शक्तिशाली भी इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। वो तो मैंने देख ही लिया था जिस दिन तुम हीरो के हाथों हराए गए थे। भूतकाल में जो हुआ सो हुआ, आने वाले समय पर केवल मेरा राज होगा। मैं तुम्हारे सामने कमजोर नहीं पड़ूंगी। चलो बेटा, हमें बाहर जाने का कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा। चलो बेटा, यहाँ से हमें निकलना ही है कैसे भी। अपने मेहमानों को खाली हाथ कैसे जाने दूं? अभी तो तुम्हारी खातिरदारी करनी बाकी है। तुमने मेरे पति के साथ क्या किया है? कहाँ छुपा के रखा है तुमने उन्हें? हमें उनसे अलग क्यों कर दिया? मुझसे सवाल करने की इजाजत किसी को नहीं है। आखिर तुम चाहते क्या हो हमसे? और जॉय को भी तुमने ही छुपा कर रखा है कहीं पे? खामोश! मेरी विराट नगरी के रक्त चूसक चमगादड़ सो रहे हैं। वो अगर कहीं जाग गए तो जानती हो क्या होगा? वो तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का खून पी जाएंगे। जॉय बेटा तुम जहां भी हो, दुर्गा माता तुम्हारा ख्याल रखेगी।
ले गया होगा ये विराट अभी और माँ को? कहाँ ढूंढूं मैं उन्हें? हो ना हो ये उनके जरिए हीरो तक पहुंचना चाहता होगा, लेकिन अब मैं इस तक पहुंचना चाहता हूं। भक्ति ही शक्ति है। विराट ने माँ और अभी को कहाँ छुपाया होगा? हीरो हीरो किसे ढूंढ रहे हो हीरो? तुम ये तो मानते हो ना कि विराट को खत्म करने के लिए तुम्हें पहले विराट तक पहुंचना पड़ेगा। हाँ, और मैं तुम्हें विराट तक पहुंचने का रास्ता बताऊंगा। कहाँ लेके आए वो उन्हें? लेके गया है वो उनको ऐसी जगह, ना पूछना तुम मुझे इसकी वजह, जहां नदियों का है रास्ता पुराना, जहां सूरज की रोशनी का नहीं आना जाना। ये तो पहली बुझाकर चला गया। तुम मुझे दीवार पर अकेला लटकता छोड़ गए थे ना, तो बूझ लो मेरी पहेली को और ढूंढ लो विराट को, क्योंकि अगर तुम पहेली को नहीं सुलझा सकते तो विराट को क्या हराओगे? जहां नदियों का है रास्ता पुराना, जहां सूरज की रोशनी का नहीं आना जाना, जहां नदियों का है रास्ता पुराना। नदियां अक्सर पहाड़ों से निकलती हैं, लेकिन पहाड़ों पर तो सूरज की रोशनी बहुत होती है। और पहेली के मुताबिक विराट मां और रवि को किसी ऐसी जगह पर ले गया है जहां सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं है। नदियां कभी कभी पहाड़ों के बीच से भी गुजरती हैं, और अगर वो नदी सूख जाए तो वहां गुफा बन जाती है। इसका मतलब विराट का रहस्यमय ठिकाना किसी पहाड़ी गुफा के अंदर है। लेकिन मैं ये कैसे पता लगाऊं कि वो कौन सी गुफा है? विराट ने जब मेरे खिलाफ सम्राट को जन्म दिया था तो वो मुझे पहली बार एक गुफा में मिला था। हो ना हो विराट तक पहुंचने का रास्ता मुझे उसी गुफा में मिलेगा। सम्राट मुझे पहली बार इसी जगह मिला था। इसका मतलब है कि इस जगह का विराट से कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। कोई सुराग, कोई रास्ता, कुछ तो होगा यहाँ। दीवार में छेद करके देखता हूं। रे के नाकाम होने से मुझे इस बात का यकीन तो हो गया है कि विराट ही यहीं कहीं है, वरना एक मामूली सी गुफा की दीवार में छेद करना मेरे रे के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो किसी दरवाजे के लॉक की तरह है, जिसे चाबी से खोला जा सकता है। अगर मैं सही हूं तो विराट के इस ताले की चाबी मेरे पास है।
पाप का विनाश करने के लिए मुझे उसकी जड़ तक पहुंचना होगा दुर्गा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। आज मैं पहली बार विराट की दुनिया में कदम रखने वाला हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अंदर जाकर मैं आपको दिया हुआ वचन पूरा करूं। तुम्हारी मौजूदगी महसूस कर सकता हूं विराट। आज मैं तुम्हारे ठिकाने में आकर तुम्हारा विनाश करूंगा विराट। जय दुर्गा मां। तो मैंने हीरो के बारे में बिल्कुल ठीक सुना था। बहादुर होने के साथ साथ वो होशियार भी है, इसलिए तो उसने ये जगह ढूंढ निकाली। होशियार सिर्फ हीरो ही नहीं, विराट भी है। हाँ जानता हूँ। तभी तो मैंने ये चाल चली है, ताकि दोनों महारथियों को एक दूसरे के साथ भिड़ा दूं, और जब वो दोनों एक दूसरे को मार डाले तो खुद उनके सिंहासन पर कब्जा कर लो। मगर उनकी होशियारी से तुम्हें भी बचना होगा। हाँ डरना मत, मैंने उसका भी इंतजाम कर लिया है। अब मैं खुद विराट यानी मेरे पुराने सरकार को हीरो के आने की खबर दूंगा, और फिर एक कोने में बैठकर उन दोनों के युद्ध का मजा लूंगा। बहुत मजा आएगा। विराट को ना हो मेरी चाल की खबर, बना दो मुझको पुराना गब्बर। यस, हाँ, अब ठीक है। सरकार गब्बर, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब मैं पाप मुद्रा में हूँ तो मेरी तपस्या भंग मत किया करो। सरकार, मैंने तो सिर्फ तपस्या भंग की है, लेकिन किसी ने विराट नगरी का गुप्त दरवाजा भंग किया है सरकार, और अब वो अंदर आ रहा है सरकार। क्या कहा? मेरी इजाजत के बगैर किसी ने विराट नगरी में कदम रखा? कौन है वो? हीरो। इसे यहाँ का रास्ता कैसे मालूम हुआ? सरकार, मैं भी अचंभित हूँ सरकार। लगता है हीरो को मेरे हाथों खत्म होने की कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी है। सबसे ज्यादा जल्दबाजी तो मुझे है। मैं ये तो नहीं जानता कि उसे यहाँ का रास्ता कैसे मालूम हुआ, लेकिन अब जब वो खुद चलकर आया है तो मैं उसे निराश नहीं करूंगा। गब्बर, जाओ और जाके हमारा सुरक्षा यंत्र शुरू करो। जी सरकार। आएगा मजा। इस अटैक को देखकर यह तो तय है कि मैं बिल्कुल सही रास्ते पर हूं, मगर लगता है कि विराट को मेरे आने का पता चल गया है। फिर से बच गया। इसका अब एक ही इलाज है, मुंडा। विराट का और एक विनाशकारी आविष्कार।
हमुंडा को मैंने संसार के सभी खूंखार प्राणियों के हाड़ और मांस को जोड़कर बनाया है। वो दिखता तो आकार में मकड़ी जैसा है, मगर उसकी शक्ति जहरीली मकड़ी से कहीं ज्यादा है। हाँ हमुंडा, खत्म कर दो उसे। ये तो सचमुच बहुत ही भयानक प्राणी है। शाबाश हमुंडा, शाबाश। मार दो उसे हमुंडा, खत्म कर दो उसे। मैं हमुंडा के विशाल आकार को एक साथ तो नहीं हरा सकता, लेकिन अगर उसके एक अंक से शुरू करूं तो शायद मेरा काम आसान हो जाए। जय दुर्गा मां! सरकार, चुप रहो। जो काम हमुंडा नहीं कर सका वो मेरी भूल भुलैया करेगा। यहाँ तो 5-5 रास्ते हैं। इनमें से सही वाला कौन सा है? हीरो जहाँ भी अटका मैं दूंगा दिमागी झटका। या 5 उंगलियों से बनता हाथ, पर शुभ काम होता एक के साथ। इसको तो मैंने मार दिया था, फिर ये बोल कैसे रहा है? लगता है इसके जरिए कोई मेरी मदद करना चाहता है। जल्दी से पहले सूझा कर आगे बढ़ो। 5 उंगलियों से बनता हाथ, शुभ काम होता एक के साथ। 5 उंगलियां यानी ये 5 रास्ते। शुभ काम, हाँ, यानी पूजा। लेकिन पूजा का उंगलियों के साथ क्या लेना देना? पूजा में हम माथे पर तिलक लगाते हैं दाहिने हाथ की इस उंगली से, यानी सही रास्ता ये है। इसने तो सही रास्ता भी मालूम कर दिया। कुछ ही देर में हीरो और विराट आमने सामने होंगे और मैं अपनी चाल की कामयाबी का नजारा देखूंगा। मेरी इजाजत के बगैर मुझ तक पहुंचने वाला ये पहला इंसान है। हीरो ने अपनी मौत का मुहूर्त खुद चुना है। उसकी मौत कैसे होगी और कितने भयानक तरीके से होगी, इसका निर्णय मैं करूंगा। मां दुर्गा के भरोसेमंद भक्त, मुझे पूरा भरोसा था कि तुम अपनी मौत की तरफ खुद चल कर आओगे। हे दुर्गा मां, धरती से पाप को मिटाने का समय आ गया है। सरकार, वो अंदर आ गया। देख रहा हूं। मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई मां दुर्गा। दुनिया में अच्छाई का डंका बजाने वाले तुम्हारे आखिरी सिपाही को मैं खत्म कर दूंगा और उसके बाद शुरू होगा विराट काल। अब आएगा मजा। हीरो, हीरो हमें बचा लो। कहाँ हो तुम?
माँ, अभी मैं आ गया हूँ, लेकिन इस वक्त मैं आपके पास नहीं आ सकता, वरना विराट को मुझ पर शक हो जाएगा। लेकिन वो है कहाँ? किसी को ढूंढ रहे हो हीरो? आप? मुझे सबसे पहले माँ को हिफाजत से घर पहुंचाना होगा। धरती हो या हो आकाश, होगा पुण्य का सर्व विनाश। हे पाप की दुनिया के बादशाह, महाशक्तिशाली, आपकी शक्ति से पैदा हुआ, आपके लक्ष्य को पूरा करने आया मैं, सम्राट। अबे मैं आपको कैसे समझाऊं माँ? अभी भी विराट की अंगूठी पहनकर हमसे बहुत दूर जा चुका है, ठीक जैसे पापा चले गए थे। जय हो विराट की। अपनी पापी शक्तियों का आशीर्वाद दीजिए विराट, ताकि मैं आपके दिखाए हुए रास्ते पर चल सकूं। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है सम्राट। आज से तुम विराट नगरी के बादशाह हो।